for me and for all of us, this is a very unfortunate episode जो हमें इसराइल और पैलेस्टाइन में देखने को मिलता है। वहाँ पे इनोसेंट जो लोग हैं उनकी जान चली जाती है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये जो इनोसेंट लोग हैं ये ऊपर वाले के नाम पे अपनी कुर्बानी दे रहे हैं और उन्हें शील्ड की तरह यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम बनी हुई है वो ये कि 7 अक्टूबर को हमास ने लगभग 5000 रॉकेट्स को विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स दाग दिया इसराइल के ऊपर। इसराइल के अंदर में क्या है, लोगों को बेसिकली हर बार जैसे ही बजर बजता है उन्हें बंकर्स में जाना होता है जो बॉम्ब के अटैक से बचा सके उन्हें। इस बार हमास ने बेसिकली 3 रास्तों से, पानी से, हवा से और लैंड से, तीनों से अटैक किया। वहाँ पे एक वॉल बनी हुई है, आयरन वॉल, उसको भी उन्होंने बुलडोज़र से हटाया और रास्ता चौड़ा करने के लिए भी उनके पास सारे के सारे व्हीकल्स अवेलेबल थे। पानी से भी एकदम से आ गए। जो रॉकेट उन्होंने दागे वो बेसिकली उनको डेविएट करने के लिए था और उन्हें इंट्रूजन कहीं और से करना था। ड्रोन अटैक हुआ जहाँ पे सर्वेलेंस होता है, इसराइल करती है, उन सब सोर्सेस को बेसिकली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब यहाँ पर 2 ऑपरेशंस अलग अलग आते हैं। एक अल अक्सा स्ट्राइक जो इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है, तो बेसिकली हमास की तरफ से। तो ये बेसिकली अल अक्सा जो मॉस्क है, इसमें 3 जो रिलीजन हैं वो अपना अपना वर्चस्व चाहते हैं, डोमिनेशन चाहते हैं। ये 3 जो रिलीजन है वो कौन कौन से हैं बेसिकली अभी हम बात करेंगे शॉर्टली। बेसिकली क्रिश्चियनिटी, इसमें ईसाईयत आती है, इसमें इस्लाम भी आता है और इसमें यहूदी भी आती है। क्रिश्चियनिटी वहाँ पर उतनी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये लड़ाई जो बन गई है यहूदी और इस्लाम। अब अरब कंट्रीज इसके साइड में रहते हैं। अरब वो मुस्लिम्स हैं जो अरब लैंग्वेज को बोलते हैं, राइट। एंड मुस्लिम्स के अंदर भी शिया और सुन्नी होते हैं। तो सुन्नी जो हैं वो पैगंबर साहब के क्लोज हैं, मतलब एक पुराने टाइम की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको फॉलो करते हैं। आज की डेट में जो मॉडर्निटी है उसको ना फॉलो करते हुए बिल्कुल जो पैगंबर साहब की बातें हैं उसे क्लोजली फॉलो करते हैं। तो आज की डेट में यदि उनकी मैच नहीं होती है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो शिया जो लोग हैं वो थोड़े से रिफॉर्म की तरफ आगे मॉडर्निटी को फॉलो करके कुछ इम्प्रोवाइज कर पाए हैं। मतलब जैसा वक्त है वैसे हम हैं, वो वाली मेंटालिटी शिया फॉलो करती है। तो सुन्नी जो सेक्ट है मुस्लिम कम्युनिटी का, इस्लाम का, वो पैलेस्टाइन में बना हुआ है। और जो इजरायलीज़ हैं, इसराइल बेसिकली 1948 में एक कंट्री बनाया गया यूनाइटेड नेशन के रिजोल्यूशन 181 के अंदर में। वहाँ पे इनविटेशन आया सारे के सारे वर्ल्ड के यहूदीज़ की तरफ से, आप यहाँ पे आएँ तो आ सकते हैं, आपको सिटीजनशिप और सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। तो 60 लाख to 70 lakh यहूदीज़ माइग्रेटेड टू दिस प्लेस कॉल्ड एज इसराइल। एंड उसके आधी जो पॉपुलेशन है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। लेकिन क्वालिटेटिवली यदि हम बात करें तो ये कई और बड़ी कम्युनिटीज़ से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हेटेडनेस के नाम से मुझे याद आ रहा है कि यहूदी और क्रिश्चियनिटी के अंदर भी बड़ी हेटेडनेस है। क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट यहूदी की तरह पैदा हुए थे। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या रीज़न था। और उनको लास्ट सपर जो नाइट में डिनर होता है उसके बाद दूसरे दिन उनको मारा गया था। किस तरीके से मारा गया था, क्या कारण थे? क्योंकि वो यहूदी थे और कुछ ऐसी बातें करते थे जो यहूदी आइडियोलॉजी से डिफरेंट थी, और यहूदियों ने ही उन्हें क्रूसीफाई किया और मारा गया। और क्रिश्चियनिटी में या ईसाईयत में बेसिकली यही बात है कि आज तक उन लोगों के साथ में उनकी इसलिए नहीं बनती क्योंकि आपने हमारे भगवान को, हमारे जीसस क्राइस्ट को मार दिया था। लेकिन अपनी अपनी उस वक्त की रियलिटीज़ हैं। तो इस तरीके से ये एक दूसरे के ऊपर डोमिनेशन एंड सप्रेशन की जो स्टोरी है यहूदी, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम की चलती रही। तो इस होली एंड ऑफ होलीज़ की चीज़ों को यदि हम आगे बढ़ाते हुए बात करें तो बेसिकली क्रूसिफिकेशन जो जीसस क्राइस्ट जो यहूदी ही थे उनका यदि हम आज की डेट में मनाते हैं गुड फ्राइडे एंड ईस्टर, तो इसकी भी क्या कहानी है। जिस दिन उनको क्रूसीफाई किया गया फ्राइडे, तो वो गॉड से गुड फ्राइडे बन जाता है और वो ब्लैक फ्राइडे भी एक तरीके से लोग मोरन करने के लिए मनाते हैं।
और ऐसा कहा जाता है कि उनके दफनाने के बाद में वो खुद अपनी कब्र से निकले, 40 डेज तक बाहर रहे और उन 40 डेज में उन्होंने अपनी सारी की सारी बातें जो बताई उनके फॉलोअर्स को, वो कोडिफाई हुई और इसको हम एस्टर के फॉर्म में मनाते हैं, राइट। इसको बेसिकली एटोनमेंट भी बोलते हैं। और ये वाली जो कब्र में दफनाने वाली चीज़ है मुस्लिम्स में भी फॉलो होती है। और आप उनके प्रॉफिट्स को देखेंगे ना, तो अब्राहम आपको तीनों लोगों में, यहूदीज़ में, इस्लाम में एंड ईसाई में, तीनों में आपको दिखेगा। तो जो दफनाने की परंपरा है वो मुसलमानों में भी फॉलो होती है। उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं एक वक्त आएगा जब हम लास्ट में गॉड के पास चले जाएंगे। उस दिन सारे के सारे मुर्दे उठ खड़े होंगे और जो उन्होंने गलत काम किया है वो बेसिकली नरक में जाएंगे और जो अच्छे काम किए हैं वो हेवन में चले जाएंगे। इस तरीके की आस्था है, इसलिए उनको दफनाया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द थिंग। आज की डेट में तो हम इसे एनवायरनमेंट के साथ में जोड़ते हैं कि चलो कहीं ना कहीं आग न लगने से ऐसा होता है। हिंदू धर्म में इस तरीके की आस्था है, लेकिन हमने उसको इलेक्ट्रिक चैम्बर से बेसिकली रेक्टिफाई कर लिया है कि एनवायरनमेंट पॉल्यूट ना हो। लेकिन इतनी सारी ज़मीन भी कहाँ से लेके आएंगे कि लोगों को दफनाने वाली बात है। लेकिन ये है कि दफनाने से जो फर्टिलिटी है किस चीज़ की, सॉइल की, वो इम्प्रूव हो जाती है। तो कहने के लिए तो लाल बहादुर शास्त्री की जो डेथ है वो ताशकंद में कैसे हुई आज तक उसका भी कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन पता सभी को है। ऐसे ही यहाँ पर प्रूफ कुछ नहीं है, लेकिन शायद पता तभी को है कि पोस्टपोनमेंट ऑफ इलेक्शन फ्रॉम बोथ द साइड, फ्रॉम बोथ द एंगल वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट बिकेम वन ऑफ द रीजन ऑफ 2021 एपिसोड बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन। नाउ आज की डेट में जब हम देखें कि इजराइल के अंदर में इंडियन एम्बेसी 1992 में बन गई, वर्ल्ड का इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए? एक तो कंट्रोल ऑफ हरम अल शरीफ जो अल-अक्सा मॉस्क है, उसका कंट्रोल इस तरीके से हो कि हर मजहब के लोग, स्पेशली यहूदी, ईसाई एंड मुस्लिम्स, ये उसको जॉइंटली यूज़ कर पाएँ। और उसको जैसे जॉर्डन आज की डेट में मैनेज करता है वक्फ बोर्ड बनाकर वहाँ पर, ऐसे ही यूनाइटेड नेशन की ऑब्जर्वेटरी, दूसरे कंट्रीज़ की ऑब्जर्वेटरी बराबर से आके वहाँ पे ड्यूटी दें और एक जॉइंट कमेटी बने जहाँ पे उनका लिविंग हो और एक ऑफिस बना दिया जाए जो दूसरे ऑफिशियल वर्क को भी करे और उसको भी एक ऑब्जर्वेशन में रखे। दैट वुड बी फाइन। देन ग्रीन लाइन जो है इसको इजराइल को छोड़ देना चाहिए। इट विल बी ब्रिंगिंग मोर एंड मोर हैटर्डनेस। हमारे इंडिया की साइड में यदि हम बात करें तो आप नेहरू जी के टाइम से देखो कि हमने वोट अगेंस्ट दिया था इजराइल के एग्जिस्टेंस में आने का, और वही एक लाइन बनती है कि प्रो पैलेस्टाइन होने की कांग्रेस के लिए। बीजेपी की साइड पे आप देखो, जब से अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए या आज की डेट में हमारे मोदी जी इजराइल भी गए हैं, तो इन लोगों का जो थोड़ा सा प्रो स्टैंड रहता है वो इजराइल की तरफ रहता है। ऐसा नहीं है कि पैलेस्टाइन के अगेंस्ट में है। आज की डेट में हम लोगों ने खुल के बोला है, सारे लोग ही बोल रहे हैं कि हमास की गलती है। ग्रीन लाइन के लिए ओपनली बोलते हैं कि इजराइल की थोड़ी सी गलती रहती है। तो दिस इज what is the case, that it is a clash of those civilization which are sect, and these religion are nothing but it is a sectarian violence। एक ही फोर फादर से निकली हुई अलग अलग आइडियोलॉजी आपस में लड़ती है और कंट्रीज बना लेती हैं। कुछ एक ही कंट्री के पीछे कई सारे लोग मिलजुल के पोलराइजेशन बन के लड़ देते हैं। इजराइल को यूएस सपोर्ट करता है क्योंकि उसे एक डिस्टर्ब मिडिल ईस्ट चाहिए, डिस्टर्ब्ड अरब कंट्री चाहिए, क्योंकि ऑयल भी उसका एक अपना इंटरेस्ट है अमंग अदर थिंग्स। इजराइल एक छोटा सा देश होने के बाद यूएस जैसे बड़े कंट्री के सपोर्ट के बिना नहीं चल सकता। जब यूएसएसआर एंड यूएस दोनों का सपोर्ट इजराइल को था, फिर दोनों पोलर होके यूएसएसआर अलग हो जाता है और यूएस आज की डेट में भी इजराइल के साथ रह जाता है। अभी आने वाले टाइम में 1-2 हफ्ते में मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, क्योंकि इनके जो गॉड हैं यहूदी, हजरत मूसा, उन्होंने सीधी की सीधी बात कही है दैट आई फॉर एन आई। ये लोग पिछले 50 सालों में जितने भी इनके पास बड़े बड़े अटैक जो हुए हैं, इनका रिवेंज इन्होंने पूरा लिया है। मेरी कोशिश ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल
इंडिया को या दूसरे जो बहुत स्पॉट में आ रखे अभी वर्ल्ड ऑर्डर में कंट्रीज़ हैं, बुला के इन लोगों को बहुत ज़्यादा लेजिटिमेट जो एक्सेप्टेड फोर्स का जो अमाउंट होता है वो पुट करके इनको थोड़ा सा शांत करना चाहिए, जिससे कि इनोसेंट लोगों की जान ना जाए. With these words and with the lots of pray for those people who are entangled in this war scene, that they ये बच जाएं और ये सब शांत हो जाए. मैं इस वाले छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ. आप सभी लोग पढ़िए और जो भी इंटरनेशनल रिलेशन की थोड़ी सी और बड़ी बड़ी बातें होती हैं मैं लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने बहुत दिनों के बाद IR ऑर्डर्स पे क्लास लेना शुरू किया है. See you sometimes in the class. Till then, bye bye. जय हिंद.